नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? ओके बच्चों, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आज इस सेशन में बच्चों हम 7th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है, आपकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी 7th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए। पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। क्या है बच्चों? सच्चा दोस्त। इस पाठ का हम आज इस सेशन में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, पाठ 2 सच्चा दोस्त। क्या है नाम? पाठ का नाम सच्चा दोस्त। यहाँ पर सोचो और बोलो में एक चित्र दिया गया है बच्चों। इस चित्र के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है। चित्र को देखना है, सोचना है, फिर उसमें क्या दिखाई गया है उसके बारे में हमें बोलना यानी बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, चित्र में क्या क्या है बताइए। चित्र में क्या क्या है? ध्यान से देख रहे हो ना? देखकर बताइए बच्चों, चित्र में क्या क्या है बताइए। देखिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। चित्र में एक पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है। देखिए यहाँ पर चित्र में एक बड़ा पेड़ है। लड़के हैं, देखिए लड़के हैं और लड़की है। गाय है, यहाँ पर खरगोश यानी रैबिट है। गाय यानी काऊ है, ओके। और चिड़िया है, देखिए चिड़िया का घोंसला, नेस्ट, ओके। चिड़िया है, चिड़िया का घोंसला है, ओके। और देखिए झूला, स्विंग है, झूला है। और फूल है, देखिए फूल, फ्लावर्स, फ्लावर्स, फूल है, ओके। और क्या है? ओके, यहाँ पर देखिए तोता यानी पैरेट उड़ता हुआ आ रहा है, ओके। समझ में आ गया बच्चों? आप फिर से बताइए चित्र में क्या क्या है। चित्र में एक बड़ा पेड़ है, ओके। और लड़के हैं, एक लड़की है, गाय यानी काऊ है, खरगोश है ना। और चिड़िया का घोंसला है पेड़ पर, एक झूला है, झूले में लड़का बैठकर झूल रहा है। और फूल है, देखिए फूल, फ्लावर्स है। और तोता उड़ते हुए आ रहा है, पैरेट उड़ते हुए आ रहा है, ओके। समझ में आ गया? इस तरह से हमें चित्र का पठन करना होता है। चित्र को देखकर, ओके, कल्पना शक्ति के सहायता से हमें चित्र को देखकर वाक्य बनाने होते हैं और चित्र को देखकर कहानी लिखनी होती है, ओके। अभी बताइए, पेड़ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पेड़ के बारे में कुछ बताइए। टेल अबाउट ट्री, ओके। टेल समथिंग अबाउट ट्री, ओके। तो अभी बताइए पेड़ के बारे में। पेड़ मानव को बहुत उपयोगी है। पेड़ छाया देते हैं, ओके। हवा, फूल, फल, बीज, सब्जियां देते हैं, लकड़ी आदि देते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक एक आदमी एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करना चाहिए। यही मानव कल्याण का एकमात्र मार्ग है ना बच्चों। पेड़ बहुत उपयोगी है। पेड़ हमें पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जानवरों को खाने के लिए पत्ते देते हैं, ओके। और हमें छाया देते हैं पेड़, पक्षियों को रहने का, ओके, निवास यानी आश्रय देते हैं, ओके। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक एक आदमी एक एक पेड़ लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी प्रकृति का संतुलन बनाया रहेगा, पर्यावरण संतुलन बनाया रखा जाएगा, ओके। अभी तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। कौन? वे यानी कि कौन? पेड़ और बच्चे और लड़की, ये सब आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ओके।
वे आपस में वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? वे आपस में खेलने, खाने और सोने की बातें कर रहे होंगे। ये जो लड़के लड़कियां लड़की है, ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? खेलने, खाने और सोने की बातें कर रहे होंगे। ओके, अब इन प्रश्नों को बच्चों हम क्लास वर्क में लिखेंगे। आपकी क्लास वर्क नोटबुक खोलिए और रेडी हो जाइए। अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे बच्चों। क्लास वर्क में कॉपी कीजिए। प्रश्न 1 लिखिए, चित्र में क्या क्या है? चित्र में क्या क्या है? चित्र में क्या क्या है? लिखिए, उत्तर लिखिए। चित्र में पेड़, लड़के, लड़की, गाय, खरगोश, गाय, खरगोश, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का घोंसला लिखिए बच्चों। चिड़िया का घोंसला, झूला, फूल और तोता। आदि दिखाई दे रहे हैं। आदि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए बच्चों। चित्र में क्या क्या है? चित्र में पेड़, लड़के, लड़की, गाय, खरगोश, चिड़िया का घोंसला, झूला, फूल और तोता आदि दिखाई दे रहे हैं। लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। लिख रहे हो ना? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए।
हो गया बच्चों? हो गया ना बच्चों? अब हम प्रश्न 2 लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न 2। पेड़ के बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चन 2। पेड़ के बारे में कुछ बताइए। ओके, चलिए लिखिए यहाँ पे उत्तर। पेड़ छाया, हवा, फूल, बीज, सब्जियां, दवाइयाँ, लकड़ी आदि देते हैं। ओके, पेड़ मानव को बहुत उपयोगी हैं। लिखिए, पेड़ मानव को यानी हमें, मानव को बहुत उपयोगी है। उपयोगी हैं। पेड़ छाया, हवा, पेड़ छाया, हवा, फूल, फल, सब्जियां, बीज, सब्जियां, दवाएं, लकड़ी आदि देते हैं। आदि देते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नहीं काटना चाहिए। एक एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाकर एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करना चाहिए। उसे बड़ा करना चाहिए। यही मानव कल्याण का एकमात्र मार्ग है। ओके, यही
मानव कल्याण का मानव कल्याण का एकमात्र मार्ग है। ओके, देखिए पढ़िए, पेड़ के बारे में कुछ बताइए। ओके, पेड़ मानव को बहुत उपयोगी है। पेड़ छाया, हवा, फूल, फल, बीज, सब्जियां, दवाइयाँ, लकड़ी आदि देते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करना चाहिए। यही मानव कल्याण का एकमात्र मार्ग है। लिखिए बच्चों। लिखिए बच्चों, वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। देखिए, वे आपस में खेलने, खाने और सोने की बातें कर रहे होंगे। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। लिख लिया बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। हो गया। अब मैं आपको फिर से एक बार सभी प्रश्न एक साथ बताऊंगी। देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रश्न। ओके, चित्र में क्या क्या है। चित्र में पेड़, लड़के, लड़की, गाय, खरगोश, चिड़िया का घोंसला, झूला, फूल और तोता आदि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ के बारे में कुछ बताइए। पेड़ मानव को बहुत उपयोगी हैं। पेड़ छाया, हवा, फूल, फल, बीज, सब्जियां, दवाइयाँ, लकड़ी आदि देते हैं। ओके, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक एक आदमी एक एक पौधा लगाकर उसे बहुत बड़ा करना चाहिए। यही मानव कल्याण का एकमात्र मार्ग है। ओके,
वो सेकंड प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है, वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? वे आपस में खेलने, खाने और सोने की बातें कर रहे होंगे। ओके, इस तरह मैंने आपको आज 3 प्रश्न दिए हैं बच्चों। फिर से मैं सभी प्रश्न एक बार बता रही हूँ वर्कबुक में। अगर आपको बोर्ड पर देखकर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस वर्कबुक के फोटोकॉपी जो बता रही हूँ उसमें से देखकर लिख सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अब हम आज यही रुकेंगे और आज का होमवर्क यानी साक्षी आप लोगों को इस तरह लिखना है। साक्षी लिखिए। साक्षी क्लास लिखिए, 7th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी और HW लिखिए। HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पे पेरेंट्स साइन लीजिए, यहाँ पे टीचर्स आपको साइन देंगे। ठीक है ना बच्चों? जो होमवर्क दिया है आज आपको वो क्या है बच्चों? हमने आज क्लास वर्क में चित्र के प्रश्नोत्तर लिखे हैं। उन्हीं प्रश्नोत्तरों को आपको होमवर्क में एक बार शुद्ध हस्ताक्षर में लिखना है और स्कूल के मेल आईडी को भेज देना है। ठीक है ना बच्चों? इस पाठ के शेष भाग के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।